भगत सिंह की हाल है? और बड़ी जल्दी रिहा हो गया डेरी से। ओए 1 साल हो गया तेरी बड़ी जल्दी ले बुट्टा ले। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे सितारे से जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल होस्ट की दुनिया में बहुत गहरा रंग जमाया। चल काम बता, फिर से नाम बताओ। ओए काम बता। इनकी डेब्यू फिल्म सत्या में इनका नेगेटिव रोल लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इसके साथ इनका एक बहुत ही जानदार और क्रांतिकारी किरदार एज सुखदेव, जो कि फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में बहुत ही यादगार साबित हुआ। इतना ही नहीं, इनकी रौबदार मूंछों ने तो जैसे पूरे हिंदुस्तान का मन मोह लिया था। मशहूर टीवी शो सावधान इंडिया के ये जाने माने होस्ट में से एक साबित हुए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम मिलने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे मिस्टर सुशांत सिंह से। आज ना सिर्फ हम बात करेंगे इनकी किताब क्वींस ऑफ क्राइम के बारे में, बल्कि जानेंगे इनके कुछ फिल्मी और टीवी के सफर के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। Namaskar. I'm very delighted to welcome multifaceted Mr. Sushant Singh, an actor, an author, and Sinta head to Yayawa's 5th episode of Reminiscing. Sushant is joining us from Mumbai. Today we will be discussing his book, Queens of Crime, and his journey in the acting career and lot more. Welcome, Sushant. Thank you, Nupur. Thank you so much for having me. Thank you. It's totally our honor to have you on board, and you took out your time for us. Thank you so much. You know, Sushant, I've been a great fan of Saavdhan India. Great fan. And you know, कोई सीरीज ऐसा नहीं होता था जो मैं सावधान इंडिया ना देखूं। तो एक समय के बाद मेरी बेटी ने मुझे बोलना शुरू किया, आप बहुत सबको शक की नजर से देख रहे हो, थोड़े दिन के लिए सावधान इंडिया देखना बंद करो। So द क्वींस ऑफ क्राइम, जो आपने अभी कुलप्रीत यादव जी के साथ लिखी है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैंने वो किताब किंडल पे डाउनलोड करके यकीन जान लीजिए 10 की 10 कहानियां विद इन वन गो पढ़ा, और मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई नेटफ्लिक्स में बैठ के सीरीज देख रही हूँ। So nice. Thank you so much. Thank you. इतनी ब्यूटीफुली लिखी हुई विद सो मच ऑफ रिसर्च। तो मुझे ये जानना है कि ये क्वींस ऑफ क्राइम कैसे दिमाग में आया, बिकॉज मतलब ये क्वींस का दिमाग में कैसे आया कि भाई इंडिया की क्वींस को देखा जाए जो क्राइम में माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर चुकी है। एक्चुअली ये सुहेल माथुर एक मेरे जानकार है, मित्र है, जो कि एक लिटरेरी एजेंट भी है। तो उन्होंने अप्रोच किया था मुझे, एंड बिकॉज सावधान इंडिया की वजह से एक कहिए एक ब्रांड नेम बन गया था, क्राइम के साथ जुड़ गया नाम। तो सुहेल का आइडिया था कि सर आप एक बुक क्यों नहीं लिखते हैं रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पर। सर आइडिया तो अच्छा है भाई, लेकिन पेशेंस नहीं है ना, इतना टाइम है। सो तब उन्होंने कुलप्रीत से मिलवाया मुझे, जो कि ही इज एन एस्टैब्लिश्ड राइटर, फिक्शन लिख चुके हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। कुलप्रीत से मीटिंग हुई एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट ओके फाइन, रियल लाइफ स्टोरीज, बट देयर हैज टू बी सम बाइंडिंग थीम, you know, which must be there. Then after several hits and misses, like, what about teenage criminals, what about serial killers, this, that, and suddenly what about women? And both of us looked at each other and it sort of clicked immediately, because when we started discussing, we realized there's literally not much literature available on Indian women criminals. Apart from a few famous ones, एक बैंडिट क्वीन आप छोड़ दीजिए, या गॉड मदर बनी थी, शबाना आजमी जी की फिल्म बनी थी, सो 2-3 को छोड़ दें तो there's not much. Then we started researching, which of course Kulpreet had a major part in that, and then we realized that it's a very, very interesting field, and that's how Queens of Crime was born. इतनी खूबसूरत किताब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मुझे कोई बोलता है, या हम जनरली बात करते हैं, अरे कोई चोरी हो गई, तो कभी भी दिमाग में लेडी नहीं आएगी। Correct. चोरी हो गई मतलब एक आदमी ने चोरी करी। बहुत पहले, अगर आपको याद हो, एक नीतू सिंह जी की फिल्म आई थी चोरनी,
जी हाँ, जी हाँ, long जी हाँ। back. Like, तो वो जब फिल्म आई तो बहुत मुश्किल लगा उससे एसोसिएट करने के लिए। अच्छा, चोरनी भी होती है, लाइक चोर ही Right. सुना है, चोरनी क्या हुआ? जी, जी। सो व्हेन आई रेड दी स्टोरीज, जब मैं आपकी पढ़ रही थी, शुरू से पहले अक्षर से वो इतनी ग्रिपिंग स्टोरी है। ड्रग पेडलर कैसे कोई बनता है, जी, ये माना गया आपकी बहुत कहानियों में 10 कहानियां टोटल। उसमें द पंचेस जो आपने इस्तेमाल करे हैं पुलिस को सिड्यूस करने के लिए, साहिब मैं ही ड्रग हूँ, मेरे से बड़ा ड्रग कौन है। तो आप ड्रग की तलाशी करने आए हैं तो पहले आई एम देयर टू ऑफर माई सेल्फ टू यू। उसके बाद आप देखिए, या अपने बच्चों को बड़ी बड़ी साइज की शर्टें पहना के बीच में ड्रग के पैकेट्स लगा के भगा देना, और ये सब काम करना। तो बहुत कहानियों में, जैसे ये ड्रग वाली कहानी है, जैसी इसके बाद हमारी जो लेडी डॉन बनी, जी, मोना पटाखा, मतलब वो भी मोनू पटाखा, वो भी जी। एक कहानी बहुत ही खूबसूरत है। और कैसे ये एक मिस्ट्री है कि उसने अपने तीनों पतियों को मरवाया कंस्पायर करके कि सच में वो मरे। लाइक जब मैं वो पढ़ रही थी कहानी तो मैं ये सोची थी कि इतना कोइंसिडेंस कि जिससे शादी कर रही है और जब ये अपना काम छोड़ने की सोचती है, गलत काम, या मैं इसको मतलब लाइक इसका हस्बैंड मर जाता है और एक एनकाउंटर में जा रहा है, तो ये इतना कोइंसिडेंस कैसे? नेचुरल वर्ल्ड एक तरह का एक मेंटिस होता है, टिड्डे की तरह का जानवर जीव होता है, प्रेइंग मेंटिस है शायद। तो वो जब फीमेल मेंटिस मेट करने के बाद जो है वो मेल का हेड अलग करके खा जाती है। सो वो मोनू पटाखा रिमाइंडेड मी ऑफ दैट काइंड ऑफ अ क्रीचर। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। और उसको उसमें कितना किक मिलने लग गया। आपने वो जो स्टोरी का एंड लिखा है सुशांत, दैट हर साइलेंस, जब उसको बोला गया कि पुलिस वाला आपको लेडी डॉन बोल रहा है, जब वो फाइनली पकड़ी गई, तो जो आपने उसकी लुक डिस्क्राइब करी है कि शी डिड नॉट अटर अ वर्ड व्हेन शी वाज गिवन दिस टाइटल ऑफ लेडी डॉन फ्रॉम मोनू पटाखा। सो हर साइलेंस was the answer and her eyes was her weapon. That's a very, very disturbing story because see, usually what happens when you are a victim of some kind of a sexual abuse, so ऐसा expected होता है कि आप शायद और sensitive हो जाएंगे and you might end up saving other people from such things. But here, even after being a victim, she became similar kind of victimizer, even worse. So that's a very, very twisted and dark mind, and that's why Queen of Dark. Yeah, that's very dark, and that started coming from what she would have seen her mother, and then later on story वहां से जरूर शुरू होती है कि father died and this was this, but that is just playing a victim. Rest it was totally her way to go through it. Absolutely. I through the writing of this book and the research, what I realized के देखिए circumstances तो सबके साथ होती, all of us have faced dire situations in our lives, but we do not all of us end up becoming criminals. So crime 99% of the time is a matter of choice. And अगर पहला क्राइम आपका एक्सीडेंटल है भी, second crime after that is definitely choice. That is your criminal bent of mind. बिल्कुल, I totally stand by that. Rather मैं बहुत हैरान हुई आपकी वो टिंडर हुक्स की कहानी पढ़ के। वो मेरे लिए बहुत ही एक अमेजिंग और नई कहानी थी। सारी कहानियां नहीं थी कि टिंडर हुक पे भी जब हम जाते हैं और उस लड़की ने अपने आप को कैसे सोलेज दिया कि मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं उन हस्बैंड्स को मार रही हूँ जो अपनी बीवियों को घर छोड़ के they are hooking up with somebody outside. She is an absolute psychopath. हमने obviously in the book we have changed the names because of legal problems. But YouTube पर अगर आप सर्च करने जाएंगे तो इनका आपको वीडियो मिल जाएगा. Even during her jail time she was interviewed. And the way she has narrated it, that कि उसको अभी भी हैरानी होती है कि वो जेल में क्यों है.
हाँ, क्योंकि वो social service कर रही है। की मतलब मैं तो सोशल वर्क कर रही थी, तो मैं जेल में क्यों? She has no remorse whatsoever. True. Same like हमने वो नेवल ऑफिसर की कहानी तो बहुत सुनी है पेपर में, डिफेंस बैकग्राउंड मैंने काफी लाइक उसके बारे में मुझे पता था, पर ऐसे इसमें स्नेहा है लाइक यहाँ पे तो मैं बात कर सकती हूँ कि कुछ लड़कियां जिनको एजुकेशन की दिक्कत थी, जिनके पास गरीबी थी, या जो विक्टिम्स कहीं ना कहीं रही, बट व्हेन आई थिंक अबाउट दिस मैरी जो टॉलीवुड से बॉलीवुड और हॉलीवुड जाना चाहती थी, एंड शी गॉट इन्वॉल्व्ड विद जॉन एंड गॉट किल्ड, आई रियली wonder that how complicated your mind can be just to maintain that image you want to have. So एक मुद्दा ये भी था while deciding which stories to pick up, we also wanted to highlight, I mean, apart from being a pan India thing, that you know let's represent as many states as we can within 10 stories. Other point was also to show that you know they come from every kind of background. It's the crime or criminal women, they are not only from you know the underprivileged class, even from the privileged class, you know, well read, studied, padhe likhe log bhi. So criminal bent of mind is not dependent on your social background. Very you right, know, very right. It is a part of you. So that was one reason to choose this story. हाँ, yes, like because जब मैं वो सारी कहानियां पढ़ रही थी तो एक जगह दिख रहा था कि विमेन विक्टिमाइज हुई है और फिर उसने ये रास्ता चुन लिया, लाइक मरता क्या नहीं करता, सरवाइव तो करना ही है ना आपने, तो देन यू नो ये रास्ते में मिल गए या कोई घसीट के ले गया, फिर हमें वही वी स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट लाइफ. बट सीइंग दिस मैरी की कहानी या मधु गोयल, लाइक इट वाज शॉक टू मी, एंड दैट स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग दैट तुम एट द एज ऑफ 51 close to your second innings, you are at a position of a diplomat and you get into engaging yourself with a neighboring country and you know giving up all those things, like it was getting involved with somebody who's younger to her 20 years. That was again we need to do a lot of I think study on the single woman. Yeah, see, because when we say honey trap is a very common term. We keep reading it in newspapers, and we always think of men getting honey trapped. Yes, I mean, but जब मैंने भी वो पढ़ा honey trap, I said this is honey trap for a woman. Like she's getting involved. So उसमें लिखा भी हुआ है. जब बोला गया उनको ISI एजेंसी में that you know how this happened. तो बोलते अभी तक कोई औरत के लिए honey trap ऐसे नहीं हुआ. Or she was the one, you know, who got this. Like this story was something कि 27 साल तुमने काम करा है, डिप्लोमेट रहे हो, and you land up doing this knowingly कि अगर पकड़े जाओगे तो इसके क्या repercussions होंगे. Yeah, and I mean, ठीक है, उसका एक एंगल ये भी था कि उसको जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था, कभी वो भाई बनना भी चाहती थी, वो भी एंगल रहा होगा. बट सी इस क्राइम के पीछे अगर आप देखें तो सिंपल सा आपने एक औरत की लोनलीनेस ने उसे एक्सप्लॉइट बिल्कुल, उसकी लोनलीनेस ने उसे एक्सप्लॉइट करवा दिया. Some kick in the life because she had everything. She had a high class life, she had a very nice way of going around, she was well respected in the society. That you are in a very sensitive job, and that too posted in Pakistan. So एम्बेसी में काम कर रहे हैं, सो यू वुड बी लाइक एक्स्ट्रा कॉशियस. आपका बैकग्राउंड चेक भी अच्छे से किया गया होगा. सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मधु गोयल ने रियलाइज तो किया होगा दैट शी इज बीइंग यूज्ड, शी इज गेटिंग हनी ट्रैप्ड. बट आई थिंक दैट किक, दैट एडवेंचर, वो जो चाहिए था लाइफ में, शी अलाउड हरसेल्फ टू बी लेड ऑन. आई थिंक दैट आल्सो एडवेंचर एंड आल्सो द फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड. There is someone being in love, getting that young feeling because the boy was 20 years younger to her when this happened. ये सारी चीजें हम पिक्चरों में देखते हैं और देखा जाए तो पिक्चर्स फिल्म्स यहीं से तो आइडियाज लेती हैं. Absolutely. सारी की सारी. and then even to know few facts like स्नेहा जो जेल में जाके जरदोजी का काम करने लगी और उसको एक अवार्ड भी मिला. That was again something representing कि कहीं ना कहीं
आप ये काम करने लग गए. एंड आई वॉज क्वाइट amazed by the story cyanide मलिका, पोटेशियम साइनाइड. मतलब मेरे लिए ये एक इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ी नॉलेज थी कि अच्छा सोने को पोटेशियम साइनाइड से हम इस्तेमाल करते हैं. और देखिए वो 7 साल तक ठीक रही. हाउ, मुझे लग रहा था कि इसका गिल्ट प्रोवोक हो गया है और ये जाके उसको मार देगी. कहाँ तो वो ये सोच रही थी कि मेरा दबाया हुआ साइनाइड कोई बेचारा जो बोल नहीं सकता जानवर खा के ना मर जाए. कहाँ वो साइनाइड उसने लेके again she killed so many ladies because of her attraction towards gold. What kind of stories she cooked. Matlab from the very beginning she had that criminal bent of mind. Yeah, and this was just pure obsession because yes, जितने उसने क्राइम किए तो उससे कोई अच्छी जिंदगी भी तो जी नहीं पाई. हाँ, It's not as if she lived a lavish life. जो साइनाइड मलिका है वो लक्ष्मी अम्मा से उसके कितने नाम उसने अपने चेंज करे, you know. Yeah, चेलम्मा. Like I remember चेलम्मा, फिर Yeah. वो लक्ष्मी अम्मा, फिर स्वप्ना अम्मा. मतलब वो कहानी लाइक मेरे लिए एक ऐसी थी कि मतलब अच्छा ये दिमाग इसका काम कर रहा है और किस हिसाब से ये घूम रही है. एंड मुझे ऐसे लगता है दे आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट. आपके वो सामने वाले आदमी का उसने इमोशन पकड़ा और उसको पता चल गया कि भैया ये इसका वीक पॉइंट है, लेट्स मोल्ड द स्टोरी लाइक दिस. या अगेन ये जो लोग विक्टिम होते हैं, जब हम कोई किसी के साथ भी क्राइम होता है तो मोस्टली आपकी एक छोटी सी कोई वीकनेस होती है जिसको क्रिमिनल मैनिपुलेट करता है, जो आपको कॉन कर रहा है. आपकी छोटी सी वीकनेस होती है और वो मोमेंट ऑफ वीकनेस और आपकी वीकनेस वो कब ले डूबेगी आपको नहीं पता चलता है. जब तक क्राइम हो नहीं जाता आपके साथ तब तक सबको लगता है नो मेरे साथ थोड़ी होगा. बट वेरी राइट. लाइक मेरे को बहुत हैरानी हुई जब मैंने वो, क्योंकि मैं लुधियाना से हूँ, तो जब मैंने वो लीना औलख की कहानी पढ़ी, जी एक आर्मी अफसर की बेटी, एंड कैसे उन्होंने चंडीगढ़ में मिस चंडीगढ़ जीता, एंड हाउ शी गॉट इनटू ऑल दिस. एंड देन आई रियलाइज्ड तब आईपीएल आया तो ये बेटिंग होने लगी क्रिकेट के ऊपर. ये सब कुछ हम सुनते ही थे, बट इट वाज हैपनिंग. या आई वाज लाइक टोटली क्यों ये सब हुआ है. और Yes. मैं दाद दूंगी आपको कि आपने कहानियां एक से बढ़ के एक चुनी. मतलब कोई कहानी रिपीट नहीं हुई, कोई क्राइम. मतलब मुझे लगता है ये एक पूरा सीरीज अपने आप में वेब सीरीज आना चाहिए टोटली. आपकी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनर्स करोड़ीमल कॉलेज की पूरी काम आई है जिस आपके वो पंचेस जहां जहां आपने छोड़े, जहां जहां उसका एक्सप्रेशन दिखाया. आई मीन सिंपल लैंग्वेज येट वेरी क्रिटिकल. The kind of the scenes you have picturized. अगर आप ये दिखा रहे हैं कि वो 2 बच्चों को लेके चल रही है तो वो भी लिखा हुआ है इंडेक्स फिंगर पकड़ के 2 बच्चे किधर चल रहा है, एक की उम्र इतनी है, एक की उम्र इतनी है. तो आप पूरा वो इमेजिन कर रहे हो. इसमें कितने एडिक्टिव बिहेवियर्स दिखाए हैं. एडिक्शन ऑफ सेक्स, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, एडिक्शन ऑफ like killing, addiction of fresh blood. How do you become addicted to so many things? So that was something very very good. Recently आप ट्विटर पे काफी हैं 2 चीजों के लिए. One is लक्ष्य का एक सीन बहुत घूम रहा है जिसमें आप ऋतिक रोशन को बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं. And one is for your action taken against JNU, raising your voice. What happened to JNU? Is this something to do with your sentiments because you are from Delhi University, Karodimal College? Lot of things, not just that, of course. The memories of my student life and Mandal Commission happened during my college days in 1990. I joined in 1989. So we also protested. We participated in the protests, and there was police action, but never so brutal. What happened in Jamia, JNU, and Aligarh Muslim University,
we had never seen anything like that. No, there are skirmishes between police and students. There have always been skirmishes, and students are the first ones to raise their voice against the system, because that's what youth always does everywhere. System tries to repress them, but this kind of brutality was unheard of, and I think not just us, internationally, a lot of people were totally shaken up. I know from my experience that without the principal's permission, police cannot enter a college. Yes. Without the Agreed. board's permission, they can't enter a hostel. Hostels. And Yes. here every rule was broken. And then we later on saw the videos of the library, how library was vandalized in Jamia. So I felt it as my duty as a father, of two children, and as a citizen of this country, I felt it is my duty to stand with the youth, to tell them that it's not wrong to raise your voice. What has happened with you is wrong. If students were wrong in raising their voice, the government should have, talked to them. You can talk to the students and resolve the situation. You cannot try to silence them with violence. That is wrong. With violence and with power. And you don't treat the youth of your country as criminals. Raising your voice, dissent is not a crime. It might be wrong. Your dissent might be wrong. Then it becomes the system's responsibility to make you understand why your dissent is wrong. No, we are very proud of you. Whenever we see you, this is what I am talking, that in the real life and in the real life, you reflect the same principles. You follow the same principles. When we see you in Southern India, when you stand, your body language, the way you talk, that firmness in your voice and the body language, trust me, it always showed me that you should be an army officer. Like, you reflected so much to me like an army officer, like somebody from the Belt Forces. Yeah. So later, while surfing, I realized you wanted to join armed forces once upon a time. That was my biggest dream. I wanted to be a fighter pilot. And, wow. Okay. Yeah. So I did sit for the NDA exam, written exam. I was a decent student. I mean, ठीक ठाक था. अच्छा. तो मुझे वो एग्जाम इजी ही लगा था और मेरे हिसाब से मुझे क्लियर कर जाना चाहिए था. I was so confident and I was preparing for the services selection board के इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर भी कर रहा था. I was so confident, but somehow, and आज तक मैं समझ नहीं पाया क्यों और कैसे मैं रिटन टेस्ट में फेल हो गया. So पर आपने दोबारा नहीं दिया टेस्ट? No, मैं बहुत डिप्रेस हो गया. इतना इजी रिटन टेस्ट अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया तो फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई. बहुत टाइम लगा मुझे उस डिप्रेशन से बाहर आने में. And then I started to concentrate on my second dream, which was to become a robotics engineer or computer engineer. So then IIT preparation के लिए दिल्ली आ गया. But I guess destiny में कुछ और ही लिखा था. So admission हुआ तो किरोड़ीमल कॉलेज में, जहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी सबसे स्ट्रॉन्ग थी पूरी यूनिवर्सिटी में. अमिताभ बच्चन वहां से हैं जी. और किसका नाम? तो वहाँ एडमिशन ले लिया तो IIT कोचिंग से तो ध्यान बिल्कुल हट गया. And I totally became involved in the dramatics, and then I met my guru Ibrahim Alkazi, and then rest is history. फिर मैं एक्टर ही बनना था, तो अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है सब डेस्टिनी थी. So I guess जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिल्कुल जी, जो होता है, नहीं तो हम आपको पिक्चरों में कैसे देखें. खैर, आप एयरपोर्ट में भी आते तो मिल तो जाती है आपको कहीं ना कहीं में. तो आपके प्लेयर्स जो आपने ज्वाइन किया, अगर मैं गलत नहीं, किरोड़ीमल में उस आपके वो डिपार्टमेंट को प्लेयर्स बोलते हैं, ड्रामेटिक डिपार्टमेंट. जब आपने ज्वाइन किया, आई थिंक तभी आप मोलिना जी से भी मिले. नहीं, वो उनसे मैं मिला जब मैं प्लेयर्स में मुझे एज एन एक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं मिला. बिकॉज मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. But it was much later when I met my guru Ibrahim Alkazi sahab, and I joined his academy called the Living Theatre Academy. That's when I realized that what I was doing was just a mimicry of Amitabh Bachchan, and I used to think that mimicry is a great acting, to behave like him on stage, and so that's why players never gave me much work as an actor. उसमें अलकाजी साहब के यहाँ जब था तब समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है, और वहीं फिर 93 में मेरी मुलाकात हुई जो मेरी अब वाइफ है मोलिना, उनसे. So yes, प्लेयर्स की वजह से मैं ड्रामेटिक्स में ज्यादा और
मुब्तला हुआ और फिर उसी वजह से मुझे मेरे गुरु मिले अलकाजी साहब, और गुरु के यहाँ मुझे जो है गुरु ने गुरु दक्षिणा दी, लाइफ पार्टनर दे दिया मुझे। दिस इज लाइक वंडरफुल जर्नी। ये बताइए, आप एक बड़ी अच्छी आपकी बॉडी वगैरह है, यू आर अ वेरी फिट पर्सन व्हेन वी सी जी, यू नो, I try एंड to be, yes. आपके अंदर एक अजीब सी देखने में जो लगता है, लाइक देयर इज समथिंग which we feel, not only me, lot of people and lot of students feel very drawn to your very principled life, that what you speak, you do, your actions speak. आप काफी बोर्डर रहे हैं बोर्डिंग लाइफ में, बॉयज बोर्डिंग में। हम सबको मालूम है कि सीनियर्स हमारी टांग खींचते हैं, हमें खूब तंग भी करते हैं। तो ये कहाँ से आया, दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो आपके बॉडी लैंग्वेज में इतनी दिखती है, वो कहाँ से? इज दैट सम इंसिडेंट्स रिलेटेड टू इट? Yes, I think boarding school is in a way is responsible to a large extent, the life of boarding school, for this kind of thing, because I was when I joined my boarding school, Birla Vidya Mandir, I was not really much of an athletic child. So I was a soft, shy, reserved kind of a child, and decent looking, good looking boy in a boys' hostel. So you can imagine the kind of trauma that can happen. So I realized early on that if I have to survive, I need to become tough. From whatever I have learned from my father, my parents, is don't run away. Face your problems. So I joined in standard 7th, and I realized within a few days that I need to find a way to survive. And then the sports selection was happening. So we were all standing in our queues in the PT dress, and I was last in the line. So when the coach said, "Okay, who wants to join boxing?" something clicked. I said, "अगर boxing join कर ली, तो मैं बच सकता हूँ. Boxing सीख लेनी चाहिए." So I raised my hand and I started walking, and everybody was laughing. That, this puny little soft-looking kid, he wants to become a boxer. And they were all laughing, and I was red in the face. I still remember that moment. It's fresh in my memory like it was yesterday. But I said, "Kitna bhi embarrassing lage, I have to do this." So I joined boxing, and I persevered, kept training, and finally, by the time I reached my standard 11th, 7th से 11th में जाकर के मुझे पहली बार boxing bout का मौका मिला. Because हमेशा मेरी weight category में there was a very good boxer in my hostel itself, Ajay Chandrawal. I still remember his name. So he was the best boxer. So मेरी weight category में मेरे house से हमेशा वही खेलता. He was the boxing. So when in 10th he left the school, and there was no choice but to say yes. So very scary. But finally I ended up winning a gold and a silver medal in the UP State Amateur Boxing Championship. So yes, perseverance pays. You need to stand up for yourself, and देर सबेर जीतते हैं. Yeah, since then I got really addicted to maintaining myself, keeping fit. So कभी एक आध किलो ऊपर नीचे वेट हो जाता है, कभी जब ज्यादा शुक्रिया. अच्छा, मैं तो एक आध किलो को हम तो देखते ही नहीं है, दाएं बाएं चला जाता है. तो आपने एक बात बहुत अच्छी मुझे बोली थी, which I really liked it, that हम लोग अपनी स्ट्रगल को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं. जी. आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी किताब से भी निकलती है. मतलब लाइक कोई आता है बच्चों को कहानियां बताता है, मैं बॉलीवुड में ऐसे ऐसे फुटपाथ में सोया, 2 दिन खाना नहीं खाया और ऐसे करा. सो दैट हाउ, व्हाई शुड वी नीड टू डू दैट? व्हाई डू वी नीड टू ग्लोरीफाई द स्ट्रगल, एंड व्हाट द स्ट्रगल इन इट? I have never understood this, that why the struggle of film personalities is glorified so much. कौन सा आदमी है जो जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता है? You start any profession, you have to get into IIT, you have to study, coaching, उसके बाद IIT में पढ़ाई के 4 साल, मतलब वो कम स्ट्रगल होता है. उसके बाद जाकर के आपको बड़ी जॉब मिलती है. So कि उनके स्ट्रगल तो इतना ग्लैमराइज नहीं है. बड़ी मुश्किल से बेचारों के ऊपर एक फिल्म बन जाती है 3 Idiots जैसी, तब जाकर के हमें थोड़ा पता चलता है. So yes, you want to enter a new field which is जिसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है. So you will have to struggle.
to find a footing. And if you want to excel, then you will have to struggle even more. आपको डॉक्टर को भी करना पड़ता है, टीचर को भी करना पड़ता है, इंजीनियर को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है. तो हमारा स्ट्रगल स्पेशली क्यों है? जस्ट बिकॉज हमारे ऊपर किताबें छपती हैं, फिल्म मैगजीन आती हैं, या हम सेलिब्रिटीज हो जाते हैं. आपकी तरफ है ना? हाँ, तो वो अनफेयर लगता है. अनफेयर लगता है. आपने बहुत अच्छे रोल्स करे हैं सुशांत. लाइक मैं देख रही थी सत्या में आप एक नेगेटिव रोल में हैं. उसके बाद आपका भयंकर नेगेटिव रोल है जंगल में. मतलब भयंकर वाला नेगेटिव. मतलब लाइक ऐसे लगता था कि थिएटर में से इसको निकाल के इसकी तो पिटाई कर डालो बंदे. यू नो तब के टाइम की बात बता रही हूँ. तो पर उतनी ही खूबसूरती से आप ढल गए इनटू पेट्रियोटिक रोल्स. ये एक कला, मतलब ये कैसे, लाइक यू नो यू. I don't take a character as negative or villain. Because see, when you say negative character, it might be negative for the viewer, or it might be negative for the person who's getting victimized. For the person who's living that life, all his actions are justified. He or she is the hero or heroine of her life. True. So I treat my characters just that way. That this is this person's life. His actions are justified for him. So मुझे वो इसलिए इस तरह के कभी डायलॉग भी आते हैं जो मैं पुरानी फिल्मों में सुनता भी था. एक फिल्मों में भी आते हैं कि विलन खुद ही बोल रहा है कि मुझसे बड़ा कमीना तो तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगा. I find those dialogues very funny. खुद को कमीना कोई इंसान नहीं बोलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो. वो अपने आप को शातिर बोलेगा, चालाक बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, कमीना नहीं. पॉजिटिव पॉइंट्स बोलेगा. So हाँ, so that's how I treat my characters. They are the heroes of their lives. For them, police is the villain, or the hero is the villain for them. So इसलिए मुझे ट्रांजिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये अच्छे काम करने वाला है, ये बुरे काम करने वाला है. ये काम करता है, ये इसकी जिंदगी के काम. They should look justified in his eyes, by his actions. They should look justified and convincing. So for me, a character is character, not. How did you prepare yourself in jungle? Like you know, वो बाल और वो body language लेके आना. How do you prepare for yourself for a role? Yeah, jungle was tough. The preparation was also very tough. Because we were very clear that the role was based on Veerappan. But we were not. It was not a biography of Veerappan. The character was based on Veerappan. True. But a guy who's been living in jungle and who's been ruling the jungle for 30 years. So Ramgopal Verma involved me in the making of the film as well. So he asked me to develop the whole gang, their characterization, their costumes, look, everything. He left it on me. So I started doing research on Veerappan because first of all, first challenge was to decode the psychology, the mental makeup of this man. Like, why has he been able to survive so long in the jungle? Because of him, a special task force was formulated just to catch this guy. How did he become this kind of a guy? So I started doing research. I went to Times of India office in town, and in their archives, I read every newspaper clipping which was ever written about Veerappan. And then I started discovering the makeup of his gang, how his gang used to move in the jungles, and then started decoding his body language, what his clothes would be like. Because obviously these people, they will not go out to buy new clothes. They're living in the jungle. So then it struck me that what if, the policemen they're killing, or the military people whom they're killing, they might be taking their clothes away and using those clothes. So I designed the costume that way. Then the whole look of, obviously they won't be taking a bath every day or using shampoo or everything. So because every moment they must be alert and aware, because they can be killed anytime. So to show that alertness and the carelessness about the look or appearance, the whole jata and everything, that he doesn't care about his looks. He cares about his life, survival. And then the whole walk, that I realized that because it was written that this guy knew he ruled over almost 6,000 square kilometers of jungle, and he knew every part of the jungle like the back of his hand. I realized that this guy cannot afford to look down when he is walking in the jungle. He cannot afford to look down because a bullet can come from anywhere, and he knows the territory.
so well that he doesn't need to look down. I practiced that walk. I used to walk to the Ramu's office from my house every day. I used to sleep in those same costume because the clothes which you wear, they take the shape of your body. Yes. If you are wearing someone else's trouser or shirt, anybody can make out that this is not yours because the knee would look wrong. The indentation of the knees in your trousers, they would look wrong. So I used to sleep in those clothes. I used to walk without looking down at the ground. I practiced that walk, which I have maintained till date. So I can walk anywhere without looking down. So, so all those things. Good. Yeah. That's like wonderful. See, we don't realize that how much an actor does a hard work or research work for a particular character to actually come the same way, the way we view it. Yeah. दो नेगेटिव रोल के साथ चालू करके शुरू किया करियर के साथ, सडनली एक देशभक्ति में आ गए, सडनली एक आर्मी ऑफिसर बन गए लक्ष्य में, मतलब लाइक बिल्कुल एक रूल तोड़ रहा है और एक रूल बचा रहा है. एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी दैट ऑडियंस आल्सो accepted you. Yes. The way you are, maybe like you just gelled into it. So आपका intense role काफी है, मतलब सावधान इंडिया में हम देखते हैं और इसमें, पर सुखदेव जब मैं देखती हूँ उसमें एक हल्की सी चुलबुलाहट भी है. The last scene of Legend of Bhagat Singh was shot. Actually, what was your true feelings that time? It was very emotional. The whole film, the shooting process was very, very emotional for all of us. Because number one, we knew that these are not fictitious characters. They were real people and young boys, 22, 23, 21-year-old boys, True. who achieved so much and who could think so deeply. Bhagat Singh's conviction, his thoughts about socialism, communism, and he transformed HRA into HSRA, Hindustan Socialist Republican Association. And Sukhdev. So every scene we used to do, we knew that this actually happened. It's not some situation which a writer has dreamt. Yep. So it happened. The 80+ day hunger strike, it happened. So a lot of us actors during that hunger strike scene, we started eating only one meal a day, just to feel those hunger pangs. And after a point, you can't stand straight. When you remain hungry for so many days, you can't stand straight. Your stomach starts hurting. And we used to, Rajkumar Santoshi or me or other actors, at times, even before the scene would start rolling, just by thinking about it, we would start crying on the sets. What these people have went through. And last scene was emotional for the whole unit because we were coming to the end of the movie, to the end of the life story of these great souls, and we felt every moment of it. So what you see on screen is I don't think it's acting. None of us were acting in that movie. We were This just was like feeling. a patriotism coming out of us. So This is- although we are the actors in the movie, I know that I have done that, but even today when I watch the movie, at times even most of the times I also end up crying by looking at the lives of these people. कि आप बात कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े, गूज़बम्स हैं, I can feel the shiver in my body. जब आप लक्ष्य में आए, लक्ष्य भी एक अपने आप में बहुत इमोशनल स्टोरी थी. तो how was that experience like? And especially when you really wanted to be wearing a uniform, your dream, I So how was that? Was that very nostalgic? And आपको कैसा लगा? I loved it. The whole feeling, and we were shooting with real soldiers. Yes, that's right. At real locations, within the cantonment area in Leh, and almost real guns. Yeah, the bullets were blank. So the whole training, there was a sort of small military training as well. How they behave in the terrain, what are the signals and all those things. And
the stars of the captain. I spoke to real soldiers who were with us at that time, and also realized a very troubling thing that for an onlooker, for somebody who's looking at the military from outside, it might be all about patriotism, but the soldier, I'm not talking about the commissioned officers per se. A lot of time these soldiers, they join the forces because of sheer poverty. I was talking to one soldier and I, asked him, so how do you feel and what about, आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये सब वो सब. So he said, sir, आपकी तरह पढ़े लिखे होते तो हम भी कुछ और कर रहे होते. So patriotism and all that वो बाद में आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, but that is one part of it. And also field में जब लड़ रहे होते हैं, then every soldier actually is fighting for the soldier next to him. Yes. Because वो अपनी जान बगल वाले के हवाले कर देता है. So देश, सीमा, ये सब मीडिया, न्यूज, ये हम सबको याद रहता है, बट जो एक्चुअली बुलेट्स झेल रहा होता है वहां पर, उसके लिए पहली चीज होती है अपने बगल वाले सोल्जर की, ऑफिसर के लिए उसके प्लाटून की, उसके बटालियन की जान, और अपने बगल वाले सोल्जर की जान. उसमें देश भी बच जाता है और वो सब हो जाता है. तो अगर उतना सीख लें हम उनसे, और अपने सिविल लाइफ में लोग एक दूसरे की जान की परवाह करने लगे, बहुत कुछ बदल सकता है. Coming now, going further and discussing your roles. जब आप मस्ती करते हैं, मैंने कहीं सुना है आपको गाने सुनने का बड़ा शौक है और गुनगुनाते भी काफी हैं. हाँ, गुनगुनाते ही, मुझे गाता नहीं हूँ, मैं बहुत बेसुरा इंसान हूँ. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं मान सकती, क्योंकि मैंने तो कुछ और पढ़ा है. आप अच्छा गुनगुनाते हैं, बहुत शौकीन हैं गानों के. तो कुछ पसंदीदा गाना बताइए अपना. पसंदीदा गाने तो बहुत सारे, खासकर पुराने गाने ज्यादा पसंद है. गुरुदत्त की फिल्मों के, देवानंद की फिल्मों के, मोहम्मद रफी के, किशोर कुमार के, तलत महमूद के, ये सब पुराने गाने. ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां. बस जी, यहाँ मेरी सिंगिंग खत्म हो जाती है. अरे बस. और एक रिक्वेस्ट और है, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में एक डायलॉग. आज तो आप लग भी, उनका एक रोल है ना जिसमें उन्होंने डबल रोल किया है. वो तो सूर्यवंशम. यस, सूर्यवंशम. यस, हाँ, बिल्कुल जी. वो उनकी एक वो फिल्म है जो मैंने नहीं देखी. Hey, Sala Gonzalez. Hi. There are 2 types of cockroaches in the world. Hi. One Sala coming from the gutter. Other Sala, this society cockroach. Hi. Bas. Wow, this is too good. You even look like him when you do that. चलिए इंटरव्यू को एंड करते हुए आगे बढ़ते हैं. ये जो बात हुई कि आपने सावधान में कम से कम 7 साल काम करा. जी हाँ, जी. Moment we see you, we know सावधान. So after this, you're being giving support to JNU. जी. And the same day you left Savdhan. जी. Or Savdhan told you to leave. Was it because you stood for JNU? Or it is under wraps? I guess we will never know. Let's just say it was a coincidence. Just so happened that these two things happened on the same day, which is fine. Because I think I also needed to move on. I had almost stopped acting because I was so busy and secure with that job. So an actor needs to remain insecure, you know. So the fire was going out. So everything happens for the best. And then I think I immediately did my first web series called Rangbaz Phir Se on Z5. And so yeah, अभी मैंने ठेका थोड़ी लिया था कि पूरी जिंदगी सावधान मैं ही करूंगा. औरों को भी मौका मिलने दीजिए ना, और लोग भी करें, थोड़ा अपना बैंक बैलेंस वो भी बनाए. मैं अब एक्टिंग करूंगा. अग्रीड. कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा है, क्या ये सच है कि आप एथिस्ट हैं? मैं एथिस्ट हूँ.
मैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में विश्वास नहीं रखता हूँ किसी भी। हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ तो ठीक है, पैदाइश पला बड़ा हूँ। धर्म से, किसी धर्म से नफरत नहीं है। एथियस्ट मतलब उस हद तक नहीं हूँ कि जो लोग धार्मिक हैं मैं उन पर हंसूं या उनका मजाक उड़ाऊं। हाँ, अंधविश्वासी जो हैं और जो धर्म को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड रिचुअलिस्टिक रिलीजन को, बिकॉज धर्म इसलिए नहीं है। कोई भी धर्म सिर्फ जीने का तरीका बताता है कि इंसान होकर आपको जीना कैसे, इतना सिखाता है बस धर्म आपको। तो बाकी आप भगवान में बिलीव कीजिए, ठीक है जी। मुझे लगता है मैं भगवान से ज्यादा एक एनर्जी में बिलीव करता हूँ, जो कि एक साइंटिफिक ट्रूथ है, दैट देयर इज एन एनर्जी व्हिच दिस होल यूनिवर्स शेयर्स। आप तो भगवान मान लीजिए, मैं उसे एनर्जी मान लेता हूँ, बस उतना फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किताबें पढ़ते हैं? जी 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 हाँ जी। कोई अपनी फेवरेट किताबें बताएं हमें। और अरे किताबें तो बहुत सारी फेवरेट हैं, किसी भी एक को चुनना तो बड़ा ही मुश्किल है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम डेफिनेटली हर किसी को पढ़नी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग की किताब है। एक जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है, बुक इज कॉल्ड सेक्स एट डॉन, DAWN, प्राइमेट्स का सेक्सुअल बिहेवियर एंड ह्यूमंस का सेक्सुअल बिहेवियर एंड उसका इंटरप्रिटेशन। आई थिंक इट्स समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट क्वेश्चंस द होल थियरी ऑफ lifelong mating is natural for humans, which is actually not true. तो तीसरी किताब में आपको क्या बताऊं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कोई भी किताब उठा लीजिएगा। अपनी नायिकाओं को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, एक मर्द होते हुए एक औरत की मानसिकता और साइकोलॉजी को इतना बेहतरीन तरीके से समझना और पेश करना, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सो एनी ऑफ हिज, इसमें कोई शक नहीं। और चौथी किताब मैं बता देती हूँ, क्वींस ऑफ क्राइम। हाँ, सबको पढ़नी चाहिए। मैं लेके भी बैठा हूँ साथ में, ये देख लीजिए भाई। हाँ, यस, क्वींस ऑफ क्राइम, वंडरफुल एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क इस पे हुआ है। होपफुली जल्दी ही बुक राइट्स किसी वेब सीरीज के लिए भी शायद ले लिए जाएंगे। वेब सीरीज तो इसकी हिट है जी, मैं ही बता रही हूँ, मैं तो फिर देख लूंगी कि इट इज लाइक सो ब्यूटीफुली रिटन। एंड थैंक यू सो मच सुशांत। किताबें जो हैं वो आपको एक जर्नी पर ले जाती है, और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी दुनिया घूम सके। और टाइम ट्रेवल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साइंस ने भी अभी तक तो कहा नहीं है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है, बट आप साइंस के जरिए नहीं हो सकता है, किताबों के जरिए तो हो सकता है बिल्कुल। आप किसी भी सदी में पहुंच सकते हैं, उसको जी सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो दैट्स व्हाट बुक्स डू टू यू, दे टेक यू प्लेसेस। आप बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं। एंड अ फेस्टिवल अबाउट सच जर्नीज कॉल्ड यायावर, व्हिच इज सो वंडरफुल। सो यायावर की पूरी टीम को, यायावर में आने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, एंड एंजॉय द जर्नी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।